हेलो प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से बच्चों। तो आज हम पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड एज z इज इक्वल टू a प्लस आई वी। इसकी क्या हिस्ट्री है, क्यों आया, प्रैक्टिकल यूज क्या है इसका, हम लोग इसको पढ़ ही क्यों रहे हैं, है ना। तो ये सारा मैं अच्छे से बताऊंगा। इसके जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो सारा मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, मगर आपको एक एक सेकंड हर जगह देखना पड़ेगा। स्किप करोगे तो ये कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, बेसिक समझ में नहीं आएगा और आप हमेशा ही कॉन्फिडेंट नहीं रह पाओगे। कभी भी हमेशा सोचते रहोगे कि मैंने क्या चीज नहीं समझा, है ना। कोई पूछेगा तो बता नहीं पाओगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों आया है दुनिया में? हमने तो बहुत सारे नंबर सिस्टम में पढ़े हैं। क्या क्या पढ़ा है हमने? सबसे पहले हमारी दुनिया में हमने देखा था नेचुरल नंबर्स आया था एक, जो हम नेचुरली यूज करते हैं। नेचुरल नंबर जैसे कि 1 2 3 एंड टिल इंफिनिटी। उसके बाद क्या आया था? होल नंबर्स। होल नंबर्स में हमने एक इसमें क्या किया, जीरो लगा दिया और बाकी सारे सेम चलते गए, है ना। उसके बाद हमने और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी, जैसे इंटीजर्स पढ़ा हमने, है ना। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर दोनों आ गए। फिर हमने क्या पढ़ा? फ्रैक्शन पढ़ा था। फिर हमने रैशनल नंबर पढ़ा था और हमने इरैशनल नंबर भी पढ़ा था, है ना। तो ये सारे जो नंबर हैं इन सबका एक हमने जो ग्रुप बनाया, ये सारे के सारे हमारे आ गए रियल नंबर्स में। ठीक है, इसके बाद हमने रियल नंबर्स पढ़ा, तो ये सारे हमारे रियल नंबर्स में कवर हो गए। ठीक है, ये सारा पढ़ने के बाद भी हमें कुछ अधूरापन सा महसूस हुआ, है ना। कहीं कहीं अधूरापन था। क्यों आ रहा था? जैसे हमारा कहीं पर एक क्वेश्चन आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है, या एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर -1, जिसका हमें समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। हम इसको बस इमेजिन कर सकते हैं, है ना। इसको लिख नहीं सकते ना, इसका रूट क्या आएगा, रूट ऑफ -1 क्या होगा। दैट इज जस्ट एन इमेजिनरी नंबर। तो इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया? हमने इसको नाम दिया इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर इज इक्वल टू आई। हम लोग कहते हैं सर क्या यूज है यार? तो ये बताओ, पहले जीरो आया था, उसकी क्या वैल्यू थी? लोग बोलते थे जीरो का कैसे यूज करते हैं हम लोग, लेकिन जब हमने 1 के बाद जीरो लगा दिया पूरा वैल्यू चेंज हो गया, है ना। तो जैसे कि आई हमें नहीं पता इमेजिनरी, बट आई जो हम आई का स्क्वायर कर रहे हैं, ये तो -1 है ना, ये तो एग्जिस्ट करता है, ये तो पड़ा हुआ है। तो ये बहुत सारे कैलकुलेशंस में आपको हेल्प करेगा आगे। ठीक है, तो जो भी हेल्प करेगा वही पढ़ाते हैं ना लोग, नहीं तो ये हम पढ़ते ही क्यों? ये इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आगे इसका बहुत आपको हेल्प मिलेगा, सारे कैलकुलेशंस पे बेस्ड रहेंगे, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। इमेजिनरी नंबर आई जो है इसको हम आयोटा भी बोलते हैं, आयोटा। ठीक है, और ये हमारे मैथमेटिशियंस ने नंबर सिस्टम को पूरा करने के लिए लिया, क्योंकि बहुत कैलकुलेशंस में इसका हमारा हेल्प मिलता है। अगर हम एक्सिस पे दिखाते हैं, जैसे यहाँ हमारा एक रियल नंबर का एक्सिस है, ठीक है, रियल नंबर, और यहां हम ले लेते हैं इसको, ये वाला हमारा इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये आई भी लिख सकते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पर मान लो वैल्यू है 2 और यहाँ वैल्यू है 1। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसका क्या वैल्यू हुआ? z इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, a प्लस आई बी। a प्लस आई बी विच इज इक्वल टू, a क्या है हमारा इसमें? a है हमारा रियल नंबर, तो रियल नंबर कितना है? 1 है। प्लस i इंटू बी क्या है हमारा? b का वैल्यू 2 है, तो i2 लिखो या फिर 2i, बात एक ही है, 1 प्लस 2i लिख देते हैं हम लोग, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना। तो z इज इक्वल टू 1 प्लस 2i आएगा। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑन एक्सिस। मैंने बताया था ना, जब भी हम कुछ इक्वेशन देखते हैं या कुछ सिग्नल्स पढ़ोगे, सिस्टम पढ़ोगे आगे जाके, तो हमेशा हम ग्राफ्स में बात करते हैं। जब भी हम कुछ एनालाइज करते हैं, ग्राफ में देखते हैं कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना। तो उससे पता चलता है कि ये सिस्टम हमारा कैसे बिहेव करेगा। अगर हम जो इनपुट देंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो लाइट कैसे चलेगा? धीरे धीरे चलेगा, डायरेक्ट जल जाएगा, है ना, या बिल्कुल जलेगा ही नहीं। तो ये सारा हमें ये ग्राफ्स बताता है कि वो कैसे बिहेव करेगा सिस्टम, कोई भी सिस्टम, लाइट की बात नहीं है ना। तो चलो अब हम आगे चलते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया? कॉम्प्लेक्स नंबर z इज रिप्रेजेंटेड एज a प्लस बी आई लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 प्लस 3i अगर लिखा है, तो जो भी हमारा पहला वाला है ये क्या होता है? ये होता है हमारा रियल नंबर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रियल नंबर, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। जो 3 है हमारा, ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, ये वाला। और ये आई क्या है? दिस इज आयोटा, दैट इज इमेजिनरी नंबर विच इज ऑलवेज इक्वल टू रूट अंडर -1। ठीक है, तो जिस तरह से जीरो का हमें बहुत ज्यादा यूज हो गया है, बाकी सारे नंबर्स की अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो जीरो सबसे ज्यादा यूज होता है
है ना। 1 के बाद 0 0 हर जगह लगाते हैं। लेट अस सपोज दैट लिखते हैं 100 200 1000 लाख, हर जगह 0 0 भरा हुआ है ना, और उसकी वैल्यूज कितनी चेंज हो जाती है। तो जैसे 0 का हर जगह यूज है, वैसे ही आई का भी हर जगह ही ऑलमोस्ट यूज है आगे, ठीक है। तो अभी आप बेसिक पढ़ रहे हो, ठीक है। तो जैसे हमने आयोटा पढ़ लिया, तो अब हम देखते हैं आई की वैल्यू क्या हुई। आई की वैल्यू हुई रूट अंडर -1, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर -1 यानी कि -1, ठीक है। आई क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर इंटू आई, है ना, इज इक्वल टू आई स्क्वायर -1 आया है, तो -1 इंटू आई मतलब कि माइनस आई, आई क्यूब का हो गया। आई टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, आई क्यूब इंटू आई विच इज इक्वल टू आई क्यूब तो माइनस आई आया, माइनस आई इंटू आई विच इज इक्वल टू माइनस आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर होता है कितना, -1, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया यानी +1। तो ये हमारे कितने वैल्यूज आ गए, आई का तो वैल्यू हमें आ गया रूट अंडर -1, ठीक है। ये सब याद रखना, इसलिए बता रहा हूँ आई टू पावर 4 तक क्यों बताया, क्योंकि यहाँ तक ही आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद आप इसको अप्लाई करके सारे फॉर्मूलाज निकाल लो, ठीक है। आई स्क्वायर कितना आया, -1, आई क्यूब कितना आया, आई क्यूब इज इक्वल टू आ गया माइनस आई, है ना, और आई टू पावर 4 क्या आ गया, इज इक्वल टू 1। ये आपको सबसे ज्यादा रखना है। सारे क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें आपको सिंपलीफिकेशन आएगा, तो आपको आई टू पावर 4 इज इक्वल टू 1 हमेशा आना चाहिए। और मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो आपको आना ही चाहिए। मैं टाइम पास नहीं करूंगा, ठीक है। कोई ऐसी चीज नहीं बताऊंगा जो आपको बस टाइम पास के बता रहा हूँ। जो बता रहा हूँ हमको अच्छे से पता है कि ये आपको आगे क्वेश्चंस में हेल्प करेगा, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इस चीज को बिल्कुल अच्छे से लिख लो, आई टू पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और बाकी की वैल्यू आप वैसे भी अगर एनालिसिस करो तो साइड में निकाल सकते हो, है ना। लेकिन आई टू पावर 4 इक्वल टू 1 बहुत ज्यादा आपको यूज होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बता रहा हूँ मैं आपको। अगर हम लिखें आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई टू द पावर 4, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो चलो लिखते हैं, आई हो गया, आई का स्क्वायर कितना होता है, माइनस आई, ठीक है, होता है नहीं, आई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर -1 दैट इज इक्वल टू -1, तो माइनस आई में -1 होगा, है ना। तो यहाँ हम लिख देते हैं -1, ठीक है। यहाँ लिख दिया हमने -1, ठीक है। आई क्यूब क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आई यानी कि माइनस आई, ठीक है। आई टू पावर 4 हमने भी बताया क्या होता है 1, है ना। तो अब ये 1 और -1 तो कैंसिल हो गया, और ये आई और माइनस आई भी कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो ये भी आपको हमेशा ही याद रखना है, क्योंकि ये भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, इसीलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मैं ये नहीं पढ़ाता, है ना, कुछ और पढ़ाता। तो ये इज इक्वल टू 0 जो है, इसको अच्छे से गांठ बांध के बोलते हैं ना, इसको गांठ बांध के रखना, ठीक है। तो हमने दो चीजें पढ़ ली, एक तो ये पढ़ लिया, दूसरा आई टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 भी पढ़ लिया, है ना। अब आपको दो टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इससे एक और चीज इंप्लीमेंट होता है, अगर आई टू द पावर n प्लस आई टू द पावर n प्लस 1 प्लस आई टू द पावर n प्लस 2 प्लस आई टू द पावर n प्लस 3, ये भी इक्वल टू हमेशा क्या होगा, 0। जैसे हमने ऊपर यहाँ n की वैल्यू 1 ले लिए इधर पे, है ना, यहाँ पर आई टू पावर 1 है, 1 2 3 4 मतलब ये सब कॉन्जिक्यूटिव है। यानी जब भी आप फॉर्म, अगर ये आई टू पावर n के फॉर्म में है और आप कंसेक्यूटिवली 4 नंबर ऐसे लेते हो, ठीक है, सम ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ i इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये भी आपको हमेशा याद रखना है ना, इसलिए मैंने बताया, नहीं तो मैं आपको नहीं बताता, ठीक है। तो इसको अब क्लियर करते हैं और नेक्स्ट पे भी चलते हैं। हम फिर से देते हैं सम ऑफ एनी 4, ठीक है, consecutive powers consecutive powers of I, ठीक है, is always equal to 0। ये हमको याद रखना है ना। That means I to the power n plus I to the power n plus 1 plus I to the power n plus 2 plus I to the power n plus 3 is always equal to 0। मतलब 4 लगातार होनी चाहिए, ठीक है, पावर्स, ठीक है। जैसे n हुआ फिर n plus 1 हुआ, मतलब 1 2 3 4 या 6 7 8 9। जैसे I to the power 100 है प्लस I to the power 100 plus 1 है प्लस I to the power 100 plus 2 है प्लस I to the power 100
प्लस 3 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इज इक्वल टू 0 आएगी। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आई टू द पावर 100 प्लस आई टू द पावर 101 प्लस आई टू द पावर 102 प्लस आई टू द पावर 103। ये सारे कॉन्सेक्यूटिव है पावर एक्सपोनेंट जो रूट, तो इसलिए इसका वैल्यू हमेशा 0 आएगा। तो हमें हमेशा ये कैलकुलेशंस में हेल्प करता है, तो इसको कभी भी भूल न जाना, ठीक है। चाहे ऐसे लिखूं मैं, चाहे ऐसे लिखूं मैं, ठीक है। और एक तो आपको पहले बता दिया, जो सिंपलेस्ट है, आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई टू द पावर 4 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, है ना। आई टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1, ये हमने पहले पढ़ा है। चलो इस पे कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, तो हमें प्रैक्टिकल भी हेल्प मिलेगा। जैसे आपको लिखा है आई टू द पावर 135, ठीक है, इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, आई टू द पावर 4 टू द पावर 4 3 12 4 3 12 इनटू आई क्यूब। अब इसको चेक करो क्या ये सही है। आई टू द पावर ऊपर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 33 कितना होता है, 120 प्लस 12 132 इंटू आई टू द पावर 3, ये कितना होगा, आई टू द पावर 132 प्लस 3 हो जाएगा 135, है ना, सही है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पर मैंने कैसे लिखा, या आपको नहीं समझ आता कैसे लिखोगे, तो आप 135 को पहले 4 से डिवाइड करो, ठीक है, जो एक्सपोनेंट है उसको 4 से करो। 4 3 12, यहाँ पे माइनस का तो 1 आया, है ना, नाउ 5 आया, तो फिर से हम 4 3 12 लेंगे। इसके बाद नीचे कितना आया, 3 आया, तो ये जो 3 है यही हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और बाकी जो ये 33 है ये हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो आई टू पावर 4, आई टू पावर 4 ही क्यों लिया, क्योंकि वी आर अवेयर दैट आई टू पावर 4 की वैल्यू जो होता है 1 होता है, तो हमारा सिंपल हो गया। अभी आई टू पावर 4 1 होता है, तो 1 टू द पावर 33 लिख दिया हमने, इनटू आई क्यूब इज इक्वल टू 1 इंटू आई क्यूब ना। और आई क्यूब क्या होता है हमारा, माइनस ऑफ आई, ये हमने पहले पढ़ लिया है ना। तो आई टू पावर 135 की वैल्यू हमें क्या मिल गई, आई टू पावर 135 इज इक्वल टू माइनस आई, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो इसी ढंग से आपको क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ और करते हैं, जैसे आपको दिया है आई टू पावर 19, है ना, इसको प्रैक्टिस भी करना खुद से, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लिखना और करके देखना, ठीक है। तो जैसे हम इसको लिख सकते हैं आई टू द पावर 16 इंटू आई टू पावर 3 इज इक्वल टू, 16 क्यों लिया, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है, तो आई टू द पावर 4 और इसके ऊपर 4 आ जाएगा इंटू माइनस आई विच इज इक्वल टू 1 इंटू माइनस आई विच इज इक्वल टू माइनस आई। यानी कि इस टाइप के कैलकुलेशन जितने भी आएंगे आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये क्या होता है, z इज इक्वल टू a प्लस बी आई, ठीक है। नाउ इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस, प्लस की जगह आप माइनस लिख दोगे और ये आपका कॉन्जुगेट आता है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट निकालना भी बहुत ही इजी है, इसका प्रैक्टिकल हेल्प मिलेगा हमें कैलकुलेशन में, इसीलिए हम पता कर रहे हैं कॉन्जुगेट का क्या होता है, क्योंकि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने से बहुत सारे हमारे कैलकुलेशन इजी हो जाते हैं, इसीलिए हमें पता भी होना चाहिए कॉन्जुगेट किसको कहते हैं, ठीक है। नाउ इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक तो क्वेश्चन जैसे आपको दिया हुआ है, एक्सप्रेस एक्सप्रेस 1/3 प्लस 3i whole cube in the form a plus i b, ऐसे हमें इसको मतलब इसको एक्सपैंड करके निकालना है, कोई भी वैल्यू जो भी है ना, a plus i b बोल रहा है, तो अब इसको हम एक्सपैंड करते हैं, 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब निकालना है ना। तो पता है a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, चलो वो लगाते हैं। तो a क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, 1/3 का क्यूब, ये हो गया a क्यूब, प्लस b क्यूब क्या हो जाएगा, 3i का होल क्यूब, प्लस 3ab यानी 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b, 1/3 प्लस 3i, है ना, इज इक्वल टू, पहला क्या हो गया, 1/3 का क्यूब क्या हो गया 27 आ जाएगा इधर, प्लस
यहाँ क्या हो गया 27 आई क्यूब क्या था हमारा माइनस आई, यानी कि यहाँ पे क्या लिख देंगे हम माइनस, है ना 27i। तो हमें इससे हेल्प मिल रहा है, आई क्यूब की वैल्यू पता है, इसलिए नहीं पता तो मुश्किल होती है ना। अब हम इसके आगे और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पर क्या हमारा 3i है ना, यहाँ हम प्लस 3i लिख देते हैं, इनटू इसके अंदर क्या है 1/3 प्लस 3i, है ना, इज इक्वल टू, अब क्या आ जाएगा ये 1/27 माइनस 27i, और यहाँ दोनों को बाहर निकालो, 3i इंटू 1/3 क्या हो जाएगा प्लस i, और अगला क्या हो जाएगा हमारा 9 यानी कि -9, तो इसको हम -9 सीधा लिख देते हैं, ये आ गया। नौ -27 है और +1 है, तो -26 हो गया, तो इज इक्वल टू क्या आ गया 1/27 -9, ठीक है, -26i, है ना। अब 1/27 है और -9 है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इज इक्वल टू 27 एलसीएम ले लो, तो 1 माइनस ऊपर 27 इंटू 9 करना पड़ेगा, है ना, 27 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 27 -26i, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट पे लिख लेते हैं, 1 -27 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 27, यही था ना। तो इसको हम पहले करते हैं सिंप्लीफाई, 1 माइनस 7 9 63, 6 कैरी ओवर 9 18 24 डिवाइडेड बाई 27 इज इक्वल टू -240, यहाँ पे 3 है, एक कम हो गया तो -242 हो गया डिवाइडेड बाई 27, ठीक है। तो इसका कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि 27 से ये डिवाइड हो पाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे ऐसे ही छोड़ देंगे। बाकी हमारा राइट साइड और क्या बचा था, -26i बचा था, है ना, यहाँ -26i भी लिख देते हैं, ठीक है। बस ये आपका a माइनस आई बी के फॉर्म में आ गया। अगर आपसे पूछता है रियल नंबर और इसमें इमेजिनरी पार्ट, पार्ट भी बोल सकता है, तो कौन सा है, तो ये आपका रियल पार्ट हो गया ए, और बी आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया, है ना। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता ही आता है इस टाइप का, है ना, वो भी मैं कर देता हूं। जैसे आपको दिया है 1/3 - 4i, ठीक है, ये इसको हमें स्टैंडर्ड a प्लस आईबी के फॉर्म में करना है, स्टैंडर्ड a प्लस आईबी के फॉर्म में निकालना है। तो ऐसे आप कैसे निकाल सकते हो, तो हमने कॉन्जुगेट पढ़ा था, तो जब भी हमारा नीचे जो है 3 - 4i है, तो उसका जो उल्टा है 3 प्लस यानी कि कॉन्जुगेट, उससे हम ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर इज 9, है ना, और क्या आएगा -4i होल स्क्वायर, है ना, बिकॉज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं लिख दिया इज इक्वल टू 3 प्लस 4i डिवाइडेड बाई 9, 4 4 जा 16, 16i स्क्वायर यानी कि -16, और बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा +16 इज इक्वल टू क्या हो गया 3 प्लस 4i डिवाइडेड बाई 25, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 3/25 प्लस 4/25i, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया और ये हमारा रियल पार्ट हो गया ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द क्वेश्चन। तो आपको इस ढंग के क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, तो ये भी आपको आना ही चाहिए, है ना। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं 5 + 4i, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 + 5i, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको कैसे करेंगे, तो हमें इसमें जो ऊपर वाला है ना न्यूमरेटर, उसका कॉन्जुगेट वगैरह नहीं लेना, ठीक है, हमें डिनोमिनेटर को हमेशा पॉइंट में रखना है। तो 5 + 4i को तो हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 + 5i इनटू 4 - 5i से ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 4 - 5i इनको ब्रैकेट में भी रखो ताकि कंफ्यूजन कम हो, ठीक है, इज इक्वल। अब इनको हमें सिंपलीफाई करना है, तो पहले हम 5 इंटू पूरे को करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 - 25i प्लस 16i
माइनस 20i² है ना, होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा a² माइनस b² यानी कि 16 माइनस 25 i² है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, है ना, यहाँ पे i² है a² माइनस b² जब आप लेते हो, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप स्टेप वाइज कर सकते हो। 4 4 16 होता है, फिर हमारे बाहर माइनस आएगा और अंदर 5 आएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 25i² यानी कि माइनस 25 और बाहर माइनस है तो ये प्लस 25 हो गया, इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर क्या है 20 माइनस 25 प्लस 16 यानी कि कितने का डिफरेंस है 9 का, माइनस 9i हो जाएगा, यहाँ पे भी i² यानी कि -1 तो ये प्लस हो जाएगा प्लस 20 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 25 कितना हो गया 41 इज इक्वल टू 40 माइनस 9i डिवाइडेड बाय 41 इज इक्वल टू 40 बाय 41 माइनस 9 बाय 41 i। ये आपका हो गया इमेजिनरी पार्ट और ये आपका हो गया रियल पार्ट। 40 बाई 41 माइनस 9 बाई 41 i, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट जिसे हमें लिखना है ना। तो जब भी आपको सिंप्लीफाई करना है तो इसी ढंग से करना है, डिनोमिनेटर जो है उसका कॉन्जुगेट लेना है, न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट नहीं लेना है, तो ये सब भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलो और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस of a complex number, of a complex number z is equal to a plus ib is, ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ऐसे, ठीक है, इज इक्वल टू रूट अंडर a² प्लस b², ये क्या हो गया आपका मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये भी आपको कभी भी नहीं भूलना है, इसका हम एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है z इज इक्वल टू 1 प्लस i√3, ठीक है, और इसका मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा रूट अंडर 1² प्लस √3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस 3 which is equal to root under 4 which is equal to plus minus 2, है ना। तो ये क्या आपका आ गया प्लस माइनस 2। नाउ यहाँ पे आपने क्या लिया एब्सोल्यूट, यानी दोनों साइड ये वाला एब्सोल्यूट वैल्यू का भी सिंबल रहेगा, ठीक है, नहीं तो आप लास्ट में दोनों वैल्यू, तो ये इज इक्वल टू क्या आ गया +2, है ना। तो हमारा आंसर 2 आएगा, -2 नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया मॉडुलस, ठीक है। तो मॉडुलस तो इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। अगला हम क्या करेंगे आर्गुमेंट, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये क्या होता है समझ जाओगे अच्छे से तो कहीं भी कर लो, ठीक है, अच्छे से सुनो। जैसे ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पर हमारा एक पॉइंट आया, ठीक है, दैट इज z इज इक्वल टू a, 1 सेकेंड, a प्लस bi, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये a जो हो गया यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर b आ जाएगा, तो ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस का पॉइंट है, तो ये हमारा रियल पार्ट का पॉइंट है, रियल पार्ट, रियल नंबर्स का ये पॉइंट है, ठीक है, ऐसे, और ये हमारा i इमेजिनरी एक्सिस का पॉइंट है, ठीक है। नाउ ओरिजिन जो है o, इससे हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है। नाउ ये जो लाइन है इसको भी इसको ज्वाइन करते हैं पॉइंट को a से, ठीक है, एक ट्रायंगल बन गया। अब ये जो एंगल हमारा बन रहा है लेट दिस बी अल्फा, ठीक है, अल्फा को क्या बोलेंगे हम, द एंगल दैट इज मेड बाय द पॉइंट z व्हेन एक्सटेंडेड टुवर्ड्स द ओरिजिन o, है ना, ये एक लाइन हो गया, है ना, एंड द x एक्सिस, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं tan थीटा क्या होता है अपोजिट साइड, opposite side by adjacent side of opposite side by adjacent side, ऐसे लिख सकते हैं ना, adjacent side। तो इस ग्राफ में देखो अपोजिट साइड क्या है, अपोजिट साइड तो ये वाला है, ये पूरा, इसका इसका कितना है मेजरमेंट तो b है, इज इक्वल टू b एरिया डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड क्या है ये वाला, इसकी क्या है मेजरमेंट ये है a, यहाँ हमने a ले लिया, यानी कि tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू b बाई a, ये आ गया हमारा।
लेकिन हमें tan अल्फा नहीं, हमें तो अल्फा चाहिए। तो ये अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b बाई a, है ना। तो ये हमारा कब हुआ, जब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये z का पॉइंट आया। अगर ये z का पॉइंट यहाँ होगा तो फिर क्या होगा, तो हमारा ये थीटा क्या होगा, जरूर बताते हैं। जैसे हमारा एक ग्राफ है, ठीक है, अभी हमारा एंगल ऐसे जा रहा है ना, यहाँ पर हमारा x की वैल्यू है माइनस में, मान लो यहाँ पर माइनस a है, और यहाँ लिख देते हैं z इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी आई, ये तो पॉजिटिव है ना, यहाँ पर बी आई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा एंगल बना रहा है, ये एंगल जो हमारा है, ठीक है। इफ दिस इज टेकन एज थीटा, दिस इज इक्वल टू, इफ दिस इज अल्फा, ठीक है, हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल भी बना देते हैं। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा, है ना। तो हमारा ये जो थीटा है यहाँ पर, ये है हमारा यहाँ पर आर्गुमेंट, ठीक है, क्योंकि हमारा जो z पॉइंट है ये वाला, ये इस एक्सिस के साथ अगर हम जीरो से रेफरेंस लेते हैं, है ना, यहाँ पे हम जीरो मानते हैं, यहाँ पे एंगल कितना है, यहाँ पर जीरो है, जीरो से लेकर थीटा तक ये जो पॉइंट है, ये एंगल हमें निकालना होता है, इसको हम कहते हैं आर्गुमेंट, ठीक है। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हियर फर्स्ट हमें पता करना है tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड कितना है b डिवाइड बाय साइड कितना है a माइनस, है ना, और इसका हम ले लेंगे मॉडुलस, ठीक है, तो हमारा पॉजिटिव आंसर आ गया। तो इसलिए हम अल्फा इज इक्वल टू लिख देंगे tan इनवर्स ऑफ b बाई a, और आप ये भी लिख सकते हो b क्या है यहाँ पर, इमेजिनरी पार्ट, a क्या है हमारा रियल पार्ट, है ना। अब थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा, ये भी लास्ट में कैलकुलेट करना है, जब हमारा अल्फा आ जाएगा तो हम थीटा की वैल्यू निकाल देंगे, सिंपली लिख देंगे 180 माइनस अल्फा। तो अल्फा तो निकालना है, लेकिन हमें ग्राफ समझ में आना चाहिए कि हमारा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, हमें कब कितनी वैल्यू लेनी है। अगर यही हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तब भी हमारी केमिस्ट्री सीख जाएगी। तो अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो हम क्या लिखेंगे, वो भी दिखा देता हूँ। जैसे हमारा यहाँ पे एक ग्राफ है, ठीक है, और हमारा पॉइंट यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, तो हम ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन जाएगा, है ना, और इसको हम ले लेते हैं जैसे कि अल्फा। हमारा थीटा कौन सा हो गया, थीटा हमारा इस एक्सिस से ये वाला हो गया, लेकिन ये नीचे है ऊपर नहीं है, इसको हम इसलिए माइनस में लेंगे, ठीक है, नेगेटिव में लेंगे, जब भी हम नीचे लेंगे तो नेगेटिव में आएगा, याद रखना, पाई माइनस अल्फा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा थीटा और अल्फा क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो 180 माइनस अल्फा हमारा हो जाएगा थीटा, है ना, तो 180 माइनस अल्फा हमने यहाँ लिख दिया, और ये नेगेटिव पार्ट में इसलिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ठीक है। अभी एक और हम बनाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, जैसे यहाँ पर भी हमारा एक पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो थीटा है दिस विल बी इक्वल टू 0 माइनस अल्फा, या फिर 360 माइनस अल्फा लिख सकते हो, है ना। तो ये सब आपको याद रखना है ना, यहाँ पे थीटा इक्वल टू होगा 0 माइनस अल्फा व्हिच इज इक्वल टू माइनस अल्फा, है ना, दैट इज थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। तो आपको साइंस याद रखना है ना, अल्फा तो आप निकाल लोगे लेकिन थीटा निकालना है आपको, अल्फा नहीं निकालना है ना, तभी आपका निकलेगा, क्या वैल्यू निकलेगा इसका, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं, है ना। तो इसीलिए आपको इसको याद रखनी है, ठीक है। अब कुछ हम फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं, है ना, जरा अच्छे से समझ में आएगा, जब तक आप मैथ में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हमेशा ये डाउट रहेगा कि कैसे होगा ये, है ना। जैसे हम लेते हैं 1 प्लस आई रूट 3, ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है, हम मॉडुलस निकालना जानते ही है, हम निकालेंगे अब आर्गुमेंट, ठीक है। तो आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, देखो पहले हम लिखेंगे tan of alpha is equal to imaginary part of z, इसको हम ले लेते हैं z divided by real part of z, ठीक है, is equal to, अब यहाँ हम क्या ले सकते हैं √3 divided by 1, है ना, which is now इसमें हम अल्फा की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, अगर tan अल्फा हमारा √3 है तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा 60 डिग्री, है ना, पाई बाई 3 एक ही बात है, या तो 60 डिग्री लिखो कुछ भी लिखो ना, कि हमें क्या निकालना है आर्गुमेंट ऑफ z, है ना। तो आर्गुमेंट ऑफ z भी पाई बाई 3 आएगा, क्योंकि ये पाई बाई 3 हमारा कहाँ आ रहा है, इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, दोनों ही पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, हमारा पॉइंट यहाँ आ रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया ऐसे वाला, यहाँ अल्फा लिख दिया, यहाँ ट्रायंगल बना दिया, ये अपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड b बाई a, है ना, ऐसे लिख सकते हैं।
तो हमारी जो वैल्यूज हमने डाल दी, तो हमारा अल्फा इज इक्वल टू 5/3 आ गया। तो आर्गुमेंट हमारा 5/3, आर्गुमेंट ऑफ z हमारा क्या आ गया 5/3 आ गया। ठीक है, अल्फा अगर पूछेगा तो tan इनवर्स ऑफ √3 दैट इज 5/3, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, आर्गुमेंट ऐसे लिख सकते हैं। अब और एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है z इज इक्वल टू -√3 - i। ठीक है, इसका आपको निकालना है आर्गुमेंट। तो कैसे निकालोगे, पहले तो हम लिखेंगे tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू मॉडुलस कर देंगे -1 डिवाइडेड बाय -√3, इतना तो आप समझ ही गए होगे, इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/6 दैट इज 30 डिग्री, है ना। तो ये tan 30 डिग्री हमारा 1/√3 होता है, इतना तो याद रखना ही पड़ेगा आपको। अब हमें क्या निकालना है आर्गुमेंट, आर्गुमेंट क्या होगा। तो पहले तो आप ये देखो कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, -√3 यानी कि हमारा x एक्सिस का जो है वो नेगेटिव में आना चाहिए, माइनस यहाँ पर आएगा। नाउ इमेजिनरी एक्सिस में -1 यानी कि यहाँ पर कहीं आएगा, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे कहीं आएगा, मतलब ये हमारा बन गया लाइन, है ना। ऐसा लाइन हमने पहले भी जब बनाया था तो हमने क्या लिखा था, यहाँ पर हमने जैसे अल्फा लिया, यहाँ ट्रायंगल लिया, तो हमने यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या लिखी थी, थीटा इज इक्वल टू लिखा था हमने, एक तो मैं कहा नेगेटिव पार्ट है तो माइनस लगेगा, और पाई माइनस अल्फा लिखा था, है ना। तो यहाँ पर भी आर्गुमेंट हमारा क्या हो जाएगा माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, which is equal to minus of 5 minus alpha क्या है 5/6, which is equal to minus of ये क्या हो गया 6 pi/6, 6 minus 1 is 5, 5 pi/6। तो ये आपका सिंपली आ गया आर्गुमेंट ऑफ z, यहाँ पे ध्यान सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ z। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे पोलर, और it is also called as trigonometric form of a complex number। ठीक है, of a complex number जिसको हम z से लेते हैं, where z is equal to हम लेते हैं a plus ib। ठीक है, ऐसे होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर। तो विच इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r इंटू कॉस थीटा प्लस i इंटू साइन थीटा, वेयर, ठीक है, वेयर r इज इक्वल टू रूट अंडर, ठीक है, r इज इक्वल टू जैसे मॉडुलस ऑफ z हमने पढ़ा था पहले, तो वैसे ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z जो कि होता है हमारा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z, ठीक है, इज इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ पे क्या है a और b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया हमारा क्या r की वैल्यू। ठीक है, और बाकी cos थीटा प्लस i sin थीटा हमें थीटा निकालना पड़ेगा ना, तो थीटा भी इवैल्यूएट करेंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे। तो हमें पता है कि आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ z which is equal to थीटा, वो थीटा हम इसके अंदर डाल देंगे, है ना। तो इस फॉर्मेट में हम पोलर और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन दिया है z इज इक्वल टू -3 रूट अंडर 2 प्लस 3 रूट अंडर 2 i, ठीक है। तो हमें सिंपल a और b तो मिल ही गया, है ना, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। और अगर ग्राफ में शो करना चाहो तो शुरू में ही दे लो, तो ये आपको हेल्प ही करेगा, है ना। तो यहाँ पर मान लो हमने -3√2 लिया है, यहाँ कहीं -3√2 लिख लो, और ये क्या है +3√2, वो आपका यहाँ कहीं आएगा, है ना, +3√2 आ गया, इसका पॉइंट यहाँ कहीं आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, थोड़ा इधर आएगा नीचे, ये आपका अल्फा हो गया और ये आपका थीटा हो गया, विच इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा। इन पर चल गया, किस क्वाड्रेंट में ऐसा पता चल गया, है ना। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो हमें लिखना है z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा, ठीक है, इसका को रिप्रेजेंट करना है। अब r इज इक्वल टू हम निकालेंगे, r इज इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू रूट अंडर -3√2 होल स्क्वायर प्लस 3√2 होल स्क्वायर, which will be equal to root under 3 3s are 9, 9 2s are 18, ओके, यहाँ आ जाएगा 18 प्लस यहाँ पर भी सेम 18 which is equal to root under
36 विच इज इक्वल टू 6, क्योंकि हमारा यहाँ पे हमेशा मॉडुलस लेना है, इसका मॉडुलस, ये सब क्या है, इसके मॉडुलस, इसका मॉडुलस, इसलिए हमें प्लस माइनस 6 सोचना नहीं है, इसलिए हमारा पॉजिटिव में ही आंसर आएगा। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, अल्फा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट, है ना। इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या है, हमारा है 3√2, रियल पार्ट क्या है, वो भी है 3√2, तो बाय 1 आ गया, है ना। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू सिंपल 1 आ गया, है ना। 3√2 एक में मैं लिख ही देता हूँ, अगर डाउट है तो 3√2 डिवाइडेड बाय 3√2, यहाँ माइनस है बट हमें मॉडुलस लेना है, इसलिए ये 1 आ जाएगा। तो हमारा अल्फा क्या हो गया, 45 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, या फिर आप लिख सकते हो π/4, π/4 स्टैंडर्ड है तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, नाउ हमें क्या निकालना है, नाउ निकालना है थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या हमने लिखा था ऊपर, देखो हमने ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, यहाँ लिखेंगे पाई माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू पाई माइनस π/4, यानी कि 3π/4। इसी थीटा की वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे ऊपर में, आर की वैल्यू भी डाल देंगे, आर की वैल्यू हमारी 6 आई है, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, हमारा लास्ट में आ जाएगा z इज इक्वल टू r इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस आई साइन ऑफ थीटा। ये हमारा हो गया आंसर, इसमें भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इतना समझ सके हो तो बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे ही समझ सकते हो, सारे ही कर लोगे, सारे ही प्रैक्टिस कर सकते हो, कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। और मैंने इस वीडियो को छोटा रखने के लिए आपको हर पार्ट का एक एक एग्जाम्पल्स दिया है, नहीं तो एग्जाम्पल्स तो हम एक के 50 भी कर सकते हैं, लेकिन वो तो आपके बुक्स में दिया ही है, प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स अ मैथमेटिशियन परफेक्ट। लेकिन जो मैंने आपको पढ़ाया है अगर आप वो पढ़ लिए और समझ लिए, और अगर डाउट है तो मेरे से अभी समझ लो, है ना। लाइफ में ये एक ऐसा टाइम है आपके पास जो आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने के लिए पूरे बहाने देता है, बोर्ड एग्जाम का बहाना है ना, तो बहुत सारी चीजें जो आपको समझने की विवश कर रहा है, अगर आप समझ जाओगे ना इस समय तो आगे आपको कभी मुश्किल नहीं आएगा किसी भी चीज में। ठीक है, तो चलो अच्छे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।